कभी कभी सेक्स की सोच आना और ये नॉर्मल है, लेकिन ये सोच आपको बार बार तंग करे और इससे आपकी डेली रूटीन ख़राब होना शुरू हो जाए और आपको अपना आप गंदा फील हो, तो फिर ये एक प्रॉब्लम है। ऐसे ख्यालात जो बिल्कुल नहीं जाते या जो परेशान करते रहते हैं और आपको ज़बरदस्ती कोई ऐसे लगता है कि मुझे सोच आ रही, ये एक परेशान कुन कैफियत है। और इसमें हम कह सकते हैं कि आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ मिसेस असफा शहबाज एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। और आज बात करेंगे सेक्सुअल ओसीडी के बारे में। ओसीडी को पहले जान लेते हैं कि क्या है। ओसीडी का मतलब है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके नाम से जाहिर है कि सोचें ऐसी आपको आती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक सोच आ रही है कि मैंने सुबह हाथ धोए थे, दैट इज़ नॉर्मल। अगर मुझे ये सोच आ रही है पता नहीं मैंने हाथ धोए थे, पता नहीं मैंने हाथ धोए थे, गंदे हैं गंदे हैं गंदे हैं, मैं दोबारा धो लूँ, मैं दोबारा धो लूँ, मैं दोबारा धो लूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने हाथ धोए थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उस सोच को जब बिहेवियर बना लेती हूँ तो वो जो ऑब्सेशन है वो कंपल्शन बन जाता है, ठीक है। और उस कंपल्शन के चलते हम ऐसी हरकतें करते हैं। पेशेंट या ओसीडी का पेशेंट इस तरह की चीज़ें करता है कि वो जानता भी है कि उसके ख्यालात बेमानी हैं, वो जानता है कि उसको कंफर्म भी कई दफ़ा होता है कि मैंने हाथ धोए थे, या मैंने घर का ताला लगाया था, या मैंने लाइट्स ऑफ की थी, या मैंने गैस बंद ऑफ की थी, लेकिन वो अपने इन ख्यालात को जो है वो रद्द नहीं कर सकता और उसको एक बिहेवियर वहाँ करना पड़ता है कि आपके को जानते बूझते भी आपको ये हाथ धोने पड़े, जो भी सोच आपको आ रही है आपको उसको बिहेव करना पड़ता है या उसके ऊपर एक्ट करना पड़ता है। तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है जी। ओसीडी जो है ये एक फुल्ली ट्रीटेबल डिसऑर्डर है और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको किसी भी चीज़ की ओसीडी है। स्पेसिफिकली लोगों को हमारे पास जो बहुत सारी कंप्लेन लेके आते हैं उसमें हाथ धोने के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वॉशरूम में बहुत देर लगाता है, इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं लोग फैमिली आके। लेकिन सेक्सुअल ओसीडी एक इंतहाई अजियतनाक ओसीडी है। सेक्स का ख्याल बार बार आना और इसके अलावा ये इतना ज़्यादा एग्जैजरेटेड ऑब्सेसिव थॉट होता है कि आपको कई दफ़ा किसी छोटे बच्चे के साथ भी सेक्स करने का ख्याल आने लगता है, या अगर आपने कोई पेट एनिमल रखा है या आप किसी जानवर को देखते हैं तो आपको उसके भी सेक्सुअल पार्ट्स कई दफ़ा या उसके भी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सेक्सुअल ओसीडी होना एक बड़ी रेयर बात थी, लेकिन आजकल ये रेयर बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जिनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सेक्स जो है वो की जो नॉलेज है वो नहीं होती, उनके जहन में उल्टे सीधे ख्याल आने की वजह से ये ओसीडी क्रिएट हो सकता है। बट दैट्स नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ दिस, या दैट्स नॉट द मेजर रीज़न ऑफ ओसीडी। ओसीडी कन्वर्ट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये शिफ्ट करता है कई दफ़ा। पहले आपको हाथ धोने के ख्यालात आ रहे थे, अब आपको नहाने के ख्यालात आ रहे हैं, फिर आपको अपना आप गंदा होने के ख्यालात आ रहे हैं, एंड उसके बाद आपको सेक्स की ओसीडी हो रही है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि स्पेसिफिकली कई दफ़ा बहुत सारे इसमें फेटिशेस भी होते हैं। फेटिशेस का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में ख्याल आना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को मेल ऑर्गन के बारे में बहुत ज़्यादा ख्यालात आना, और इतने ज़्यादा ख्यालात आना कि कई दफ़ा वो, और फिर वो उनकी फ़ोटोज़ देखेंगी, फिर जूम करेंगी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ये एक बीमारी है, इसका आपकी कैरेक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक जहनी बीमारी है। आप कोई भी जब कोई बॉडी का पार्ट ख़राब होता है, कोई चीज़ होती है, तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि आपने पहले नहीं देखी होती, तो इसमें ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेक्सुअल ओसीडी है ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, और इसके लिए सिर्फ आपको एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब फेटिशेस जो होते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे पास फुट फेटिश के साथ आदमी आते हैं कि मुझे ख़वातीन के पाँव देख के जो है वो सेक्स फील होता है, या मुझे कोई बॉडी पार्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ आई वांट टू लिक द फीट, ये उनका एक स्पेसिफिक एक चीज़ होती है। अब फेटिश का मतलब है कि किसी भी ऑपोजिट जेंडर का कोई स्पेसिफिक पार्ट, या औरतों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जूम करके देखना, या उनको बहुत ज़्यादा गौर से देखना, उनके बारे में 24/7 सोचते रहना, ये है सेक्सुअल ओसीडी के सिम्टम्स।
सेक्सुअल ट्रीट हो सकता है, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि दिस इज़ अ फुल्ली ट्रीटेबल डिसऑर्डर, और इसको ट्रीट करने के लिए कुछ 2-3 SOPs आपको फॉलो करने होते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू हो रहा है, प्लीज़ रीच अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट और अ सेक्सोलॉजिस्ट, राइट। 3 तरह के ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं इसमें। सेक्सुअल थेरेपी आपको ट्रीट कर सकती है। मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट लोगों को जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ट्रीट करती हूँ, प्लस बिहेवियर थेरेपी की कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसके अंदर। CBT इज़ द बेस्ट थेरेपी टू ट्रीट OCD। इसके अलावा मेडिसिनल हेल्प भी ऑफ कोर्स आपको चाहिए। अगर सेक्सुअल OCD बहुत क्रॉनिक है तो इसके अंदर आपको साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन की हेल्प भी हो सकती है। कई दफ़ा पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि हमें शर्म आती है, हम अपनी चीज़ें बता नहीं सकते, मैं गंदा हूँ या मैं डर्टी हूँ या मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। एक बात हमेशा जहन में रखें कि जब भी आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इट मीन्स दैट दिस इज़ ट्रीटेबल और इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे अल्लाह में किसी को कैंसर का मर्ज हो जाता है, किसी को ये इस तरह की शिकायत हो जाती है, जैसे अल्लाह की तरफ से बीमारियां हैं और बीमारियों से पहले उनके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत शर्माइए। ये अज़ियत जो है उसको बर्दाश्त करने से बेहतर है कि इसका इलाज करा जाए, ठीक है। आजकल बहुत सारे जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसमें वीडियो और ऑडियो कॉल के सेशंस आपको दिए जाते हैं, और जो उतने ही इक्विप्ड सेशंस होते हैं जितना कि आप एक इन पर्सन अपॉइंटमेंट जो है वो अटेंड करते हैं, कंसल्टेशन जो है वो लेते हैं जाके, ठीक है जी। अब अगर आप में से कोई मुझे देख रहे हैं और वो OCD के मरीज़ हैं या सेक्सुअल OCD के मरीज़ हैं, तो अगर मुझे रीच करना चाहते हैं तो 0336948898 इज़ माई नंबर, जो कि ऑफिशियल नंबर है। इसके ऊपर आपको मेरे असिस्टेंट मिलेंगे राफी चौधरी, और उनके साथ में आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस के लिए भी यही नंबर यूज़ करेंगे। और ये था सेक्सुअल OCD के बारे में डिटेल। आई होप आपको इससे इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आप सेक्सुअल OCD या रेगुलर OCD से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट इश्यूज यू आर हैविंग, और इसको प्लीज़ ट्रीट कीजिए। कोई भी तरह का जो नफ्सियाती मरीज़ है या मर्ज़ है उसको इग्नोर मत कीजिए कभी भी, क्योंकि ये छोटे इश्यूज होते हैं और ये इतने क्रॉनिक हो जाते हैं सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से और सिर्फ शर्माने और कतराने की वजह से कि हम जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को उस तरह से रेगुलरली डील नहीं करते, और फिर ये इतने क्रॉनिक हो जाते हैं कि फिर ना तो साइकेट्रिस्ट आपकी हेल्प कर पाता है, ना ही साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर पाता है, और आप जो हैं हेल्पलेस फिर जो है लाइफ गुजार रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा भी नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आऊँगी डॉक्टर स्टॉक के ऊपर। थोड़ा सा गैप के बाद वीडियोज़ आ रही हैं बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, आई वॉज काइंड ऑफ बिजी। सो आई होप आपने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। आई होप आई विल सी यू